हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत पोरवाल है। आज मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराए हुए अराउंड 5 मंथ्स हो गए हैं। तो आज मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करता हूँ, लाइक कि क्या इशू था, मतलब मैंने क्यों कराया और फिर कैसे प्लान किया और क्या रिज़ल्ट्स हैं। तो ये सब पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी हेयर लॉस की जर्नी मेरे कॉलेज के लास्ट ईयर से स्टार्ट हो गई थी। और मतलब मुझे ये प्रॉब्लम लाइक जेनेटिक है, लाइक मेरे फादर के भी मतलब बाल्डनेस है उनको। तो मुझे ऐसा फील हुआ लाइक मुझे भी उन्हीं की मतलब वो जेनेटिकली आ गई है। तो ये जर्नी मतलब लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज स्टार्ट हो गई थी। और लाइक मैंने बहुत सारी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट किया, मेडिसिन्स ली, बट कहीं ना कहीं उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं और धीरे धीरे मतलब वो बाल्डनेस बढ़ने लग गई। बट फिर मतलब 4-5 साल तक मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया विथ मेडिसिन, बट उससे मुझे इतना इम्पैक्ट फील नहीं हुआ। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि मतलब क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके और फिर क्या सल्यूशन हो सकता है। तो जब मैंने कॉजेज़ के बारे में पता करा तो इट्स लाइक कि ये मोस्टली प्रॉब्लम जेनेटिकली आ सकती है। और मुझे भी फील हुआ लाइक वही मेरा भी कारण है कि मुझे उस कारण आई है। और इसका सल्यूशन अब ये था कि बाल्डनेस अगर आ गई है तो वो मेडिसिन्स के कारण तो ठीक नहीं हो सकती। अगर हेयर थिनिंग हो और कुछ हो तो वो मेडिसिन्स के कारण इम्प्रूव हो सकती है। बट कहीं अगर बाल्डनेस है तो उसका सल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांट था। तो इनिशियली मुझे ऐसा लगा लाइक हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा मतलब एज पार्ट ऑफ माई एज आई वॉज लाइक 25+। तो मुझे एक थोड़ा सा डर लग रहा था कि इस एज में मतलब एक हेयर ट्रांसप्लांट एक स्मॉल सर्जरी है, तो वो एक कि इस एज में मुझे सर्जरी की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो एक इनिशियली वो डर था, बट फिर टाइम के साथ मतलब मैंने रिसर्च किया फिर और मैंने उसके बारे में पढ़ा लाइक कि कहाँ कहाँ ये सर्जरी हो सकती है और कैसे क्या प्रोसीजर रहता है। तो फिर लाइक मैं तो इंदौर में ही जॉब करता हूँ, बट मैंने सर्च किया तो इंडिया में ही बहुत सारी जगह हेयर ट्रांसप्लांट होता है। बट फिर जब मैंने इंदौर के बारे में सर्च किया तो इंदौर में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जब मुझे ये मतलब पता चला तो फिर मैंने इंदौर के अलग अलग डॉक्टर्स से मिला और उनसे मतलब सजेशन लिए कि क्या करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है और सारी चीज़ें समझी। तो तब मुझे फिर मतलब मैं डॉक्टर अनिल के यहाँ विज़िट किया और फिर मैंने आइडिया लिया उनसे। मुझे कॉन्फिडेंस आया उनसे बात करके कि हाँ मुझे करा सकता हूँ मैं, और सर्जरी अगर है तो इतना कुछ टिपिकल सर्जरी नहीं है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है ऐसा कि मतलब कुछ आपको डिसेबिलिटी जो होगी या फिर आगे कुछ इश्यूज़ क्रिएट होंगे। फिर जब मतलब मैंने सब समझ लिया था डॉक्टर से, पर उसके बाद मेरे लिए नेक्स्ट लेवल था कि मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना, बिकॉज जब मैंने उन लोगों को बताया तो वो इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे कि लाइक क्यों कराना है इस एज में। और इट्स लाइक उनको कहीं ना कहीं डर था कि सर्जरी है ये तो कुछ हो नहीं, उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो। तो वो सब चीज़ें थी। बट धीरे धीरे मतलब फिर मैंने उनको कन्विंस किया लाइक कि इतने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी नहीं है। यूट्यूब पे सर के ऑलरेडी वीडियोस हैं तो वो दिखाए उन्हें, और लाइक उन्हें थोड़ा सा कन्विंस किया तो वो मान गए। और इट्स लाइक ऐसा कुछ टिपिकल प्रोसीजर नहीं है। मैं अकेला घर से आया और फिर यहाँ पर मैंने ट्रांसप्लांट करवाया। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपके साथ होना चाहिए। हाँ, ऑल्दो दिन भर का प्रोसीजर रहता है, बट इतना कुछ वो नहीं है। वी कैन ईजीली कम हियर और वापस जा सकते हैं घर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। फिर जब मैंने फिर सर के पास आया, फिर मैंने डेट ली उनसे ट्रांसप्लांट की। तो फिर 12 अक्टूबर को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और लाइक हेयर ट्रांसप्लांट के 2 दिन पहले एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें मतलब सारा अपना ब्लड के मतलब सैंपल कलेक्ट, अपने को पैथोलॉजी पर सैंपल कलेक्ट करवाना पड़ते हैं और वो फिर जो रिपोर्ट रहती है वो यहाँ शेयर करना पड़ती है। देन ट्रांसप्लांट होता है। फिर मैं यहाँ जब ट्रांसप्लांट कराने आया तो मुझे एक लोकल एनेस्थीसिया से टेस्ट किया गया लाइक कि उसका कुछ रिएक्शन तो नहीं है। फिर वो रिएक्शन नहीं, मतलब थोड़ी देर बाद उसका कोई रिएक्शन नहीं निकला। तो फिर सर ने प्रॉपरली मुझसे मतलब हेयरलाइन डिस्कस की कि कहाँ पर हेयरलाइन प्लान कर रहे हैं। और जब हम एक नॉर्मल म्यूचुअल कंक्लूजन पे आ गए कि हाँ ये फाइनल हेयरलाइन है, तो फिर थोड़ी देर बाद लोकल एनेस्थीसिया दिया गया और उसके बाद ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो इसमें मतलब मेन इशू था कि जब लोकल एनेस्थीसिया दे दिया तो मुझे इतना कुछ पेन नहीं हुआ। और लाइक जो मतलब ये था कि फ्रॉम बैक ऑफ माई रूट्स
उन्होंने रूट्स निकाली यहाँ से, लाइक ग्राफ्ट्स निकाले, और एक ग्राफ्ट में लाइक 2-3 हेयर्स हो सकते हैं. इट्स नॉट लाइक एक ग्राफ्ट में एक ही हेयर है. सो इट्स लाइक अराउंड 3000 ग्राफ्ट्स पीछे से निकाले, और फिर उनको आगे की मतलब स्टार्टिंग की 4 फिंगर्स में हमने प्लान किया था, तो वहाँ पर इंजेस्ट किए. सो इट्स लाइक वैसे पूरा प्रोसीजर हुआ. बीच में ब्रेक भी दिया गया. लाइक इट्स नॉट लाइक 3000 ग्राफ्ट्स एक ही बार में निकाल लिए. लाइक 1500 to 2000 ग्राफ्ट्स स्टार्टिंग के 2 आवर्स में निकाले, और फिर लंच ब्रेक हुआ. फिर उसके बाद वो 2000 ग्राफ्ट्स इंजेस्ट किए. फिर उसके बाद मोर 1000 ग्राफ्ट्स निकाले और फिर उनको इंजेस्ट किया. सो इट्स लाइक ब्रेक में होता है प्रोसीजर. लंच ब्रेक हुआ, फिर कॉफ़ी ब्रेक हुआ, तो इस टाइप से चलता है. और लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसे. और मतलब पूरा इट्स लाइक अनकॉन्शियस नहीं होते हैं, पूरा कॉन्शियस रहते हैं अपन. और सब मतलब जो स्टाफ रहता है वो प्रॉपर रहता है. एंड जो इवन जो रूट्स निकालने का प्रोसीजर था और इंजेस्ट करने का, उसमें सर और मैडम दोनों इन्वॉल्व थे, और उन्होंने प्रॉपरली अपनी गाइडेंस और उनके प्रॉपर प्रोसीजर से उसको एग्जीक्यूट किया. तो इस तरीके से पूरा मतलब हेयर ट्रांसप्लांट एग्जीक्यूट होता है. और इसमें ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं. इनिशियली हमको ऐसा कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है कि लाइक इस एज में या फिर मैं क्यों करा रहा हूँ या इसका कोई साइड इम्पैक्ट तो नहीं होगा. बट मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ. इनिशियली 15 days to 1 month थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लाइक कोई इन्फेक्शन नहीं हो. बट ये यहाँ पर से सारी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, तो वो अपन यूज़ मतलब वो हमको यूज़ करना रहती है प्रॉपर पंचुअली. सो वो यूज़ करते हैं तो कोई इशू नहीं होता है. और फिर बाद में प्रॉपरली अपन नॉर्मल मतलब जैसे कोम वगैरह करते हैं वैसे यूज़ कर सकते हैं. तो सर्जरी के बाद ऐसा कुछ पेनफुल नहीं रहता है. मतलब जो ग्राफ्ट्स इंजेस्ट होते हैं उनको बस अपने को उस चीज़ से बचाने की कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और ऐसा सच कोई पेन नहीं रहता है. लाइक 1-2 days के लिए थोड़ा सा आपको इचिंग सा फील होगा, पर ऐसा कुछ मतलब मेजर नहीं रहता है. और मतलब आप नॉर्मली सो सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक मतलब थोड़े से प्रोसीजर रहते हैं, लाइक स्ट्रेट आपको सोना रहता है, तो उस टाइप से आपको फॉलो करना रहता है. और इसके ऐसा कुछ पेनफुल वाला नहीं है. जस्ट 15 days आपको स्प्रे करना होता है, बिकॉज के कुछ इन्फेक्शन नहीं हो उन ग्राफ्ट्स पे. बिकॉज जब इंजेस्ट होते हैं तो ब्लीडिंग होती है, राइट. तो उसके कारण वहाँ पर जो उसको कवर अप होने में टाइम लगता है कि वहाँ पे और कुछ इन्फेक्शन नहीं हो, इस कारण अपने को स्प्रे करना रहता है. और पेनफुल कोई प्रोसीजर नहीं है. इट्स लाइक आप 1 month में तो आप नॉर्मली आपको ग्रोथ देखना स्टार्ट हो जाएगी. अब इट्स लाइक हेयर ट्रांसप्लांट इज़ ग्रोइंग मार्केट. सो देयर आर मैनी प्लेयर्स इन दिस फील्ड. सो बहुत सारे मतलब डॉक्टर्स हैं, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो मतलब ट्रांसप्लांट कराते हैं. मतलब मैंने जब रिसर्च किया तो इंदौर में कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने क्रिकेटर्स के और सेलिब्रिटीज़ के ट्रांसप्लांट करे हुए हैं. तो मैं उन लोगों के पास भी विज़िट किया, बट इट्स मतलब मुझे इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आया. कहीं कहीं मुझे कॉस्ट का भी डिफरेंस लगा कि हाँ ये लोग मतलब कोई डॉक्टर इस प्राइस में कर रहा है, कोई इतना प्राइस ले रहा है, तो ऐसा क्यों ले रहा है. बट इट्स लाइक कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि किस डॉक्टर से आपको एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ मुझे इन पे एक ट्रस्ट आ रहा है कि मैं इनसे करवा सकता हूँ. एट द एंड इनिशियली वो कॉस्ट का अपने को लगता है, बट अगर आपने एक बार डिसीजन बना लिया कि हाँ यार कॉस्ट फैक्टर एक अपनी जगह है, बट लाइफ में एक जो ग्रोथ मिलेगी वो एक अपनी जगह है, तो फिर आपको फिर मतलब उस टाइप से सोचना पड़ेगा. तो एट द एंड मैं थैंक यू करता हूँ लाइक डॉक्टर अनिल गर्ग, सीमा गर्ग एंड पूरे स्टाफ को रेजुविनेट सेंटर के. लाइक उन्होंने एक मुझे मतलब कंफर्टेबल फील कराया और इस सर्जरी को मतलब सक्सेसफुल बनाया. सो थैंक यू वेरी मच.